Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and enjoy my fan fictions. So let's start our fan fiction journey. ये गिल्टी लवर ऑफ इनोसेंट क्रिमिनल का नेक्स्ट पार्ट है. लेट्स स्टार्टेड. विंग वांगजी के नीचे हेल्पलेसली लेटा हुआ था. सिचुएशन पूरी वांगजी के कंट्रोल में थी. विंग कुछ नहीं कर सकता था. उसे वांगजी के सामने सरेंडर करना ज़रूरी था. पर वांगजी उसे विंग पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि वांगजी के टच को विंग की बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी. पहले जब वांगजी विंग की बॉडी को टच करता था तो विंग की बॉडी रिएक्ट करती थी और वांगजी को ये समझ में आता था कि विंग उससे आज भी प्यार करता है. पर आज जब वो विंग की बॉडी को छू रहा था तो उसे ऐसा कोई भी एहसास नहीं हो रहा था. ना विंग की हार्ट बीट फास्ट हो रही थी, ना विंग की बॉडी शिवर कर रही थी जैसे वो पहले करती थी. वांगजी के टच से वांगजी को इन सब चीज़ों से बहुत गुस्सा आ रहा था. वो विंग से भी बहुत गुस्सा था क्योंकि विंग ने भले ही उसके सामने खुद को सरेंडर किया है पर फिर भी वो पूरी तरीके से वांगजी का साथ नहीं दे रहा था, जिस वजह से वांगजी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था. वो विंग की जॉ को टाइटली ग्रिप करता है और कहता है, मैंने कहा मेरे लिए अपने आप को सरेंडर करो. तुम्हारा हस्बैंड हूँ मैं, ये बात भूलो मत. और उससे ज़्यादा तुम्हारा प्यार हूँ. तो अपने प्यार के लिए अपने प्यार के सामने झुकना ये गलत नहीं है. तो मेरे सामने अपने आप को पूरी तरीके से सरेंडर करो, मेरा नाम लो. तब विंग एक स्माइल अपने फेस पे लाता है जिसमें टॉन्टिंग स्माइल थी. तब और वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, प्यार, वो प्यार ख़त्म हो चुका है. कोई प्यार नहीं है. तुम जो भी अब मेरे साथ कर रहे हो ये तुम मुझ पे फोर्स यूज़ कर रहे हो अपना. तुम मुझे फिर एक बार मजबूर कर रहे हो. उस वक्त भी तुमने मुझे सामने लाने के लिए उस ऑर्फनेज का सहारा लिया और मुझे खुद के सामने झुकने के लिए मजबूर कर रहे थे. उस पार्टी में भी तुमने यही किया और आज फिर एक बार तुमने मेरी मजबूरी को ढूंढा और उसी पर वार किया. तुम अगर मुझसे प्यार करते ना तो मेरी ताकत बनते, पर ऐसा नहीं है. तुम तो हर बार मेरी मजबूरियों को ढूंढकर उन पर वार करते हो ताकि मैं तुम्हारे सामने कमज़ोर पड़ सकूं. तुम मेरी ताकत नहीं हो, तुम मेरी मजबूरी हो, मेरी गलती हो जिसे मैं इस ज़िंदगी में कभी भी सुधार नहीं सकता. जैसे ही विंग ये कहता है वांगजी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है. वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है, तो मैं तुम्हारी गलती हूँ, तुम्हारी मजबूरी हो, तो तुम्हारी ताकत कौन है? कौन है तुम्हारे लिए सही फिर? वो तुम्हारा बॉडीगार्ड, वो वेनिंग, वो सही है तुम्हारे लिए? तब विंग थोड़ा शॉक होता है और वांगजी की तरफ देखता है. तब वांगजी एक स्माइल के साथ कहता है, क्या वो तुम्हारा प्यार है? काफ़ी क्लोज लगते हो तुम दोनों. क्या अब उसने मुझे रिप्लेस किया है? क्या अब तुम्हारी इस बॉडी को उसके टच की आदत हो चुकी है जिस वजह से तुम मेरे टच को एक्सेप्ट नहीं कर रहे? क्या इस दिल में अब मेरी जगह उसके लिए फीलिंग्स है? तब विंग अपनी आईज रोल करता है और वांगजी से कहता है, तुम सच में डिस्गस्टिंग हो लान वांगजी. यू आर राइट लैन वी वुशियान, मैं डिस्गस्टिंग हूँ. अमेजिंग तो अब वो होगा ना तुम्हारी लाइफ में. और बेड पर भी विंग को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है. वो वांगजी से कहता है, मुझसे दूर हटो. तब वांगजी कहता है, ओह, तो अब उसके लिए तुम मुझे दूर कर रहे हो? क्या अब तुम्हें सॉन्ग्स कॉरपोरेशन का ख्याल नहीं है? तब विंग चिल्लाते हुए कहता है, मैंने कहा मुझसे दूर हटो. इतना बोलकर वो वांगजी के हाथों से छूटने के लिए स्ट्रगल करने लगता है. वांगजी को इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है. वो विंग से कहता है, तो अब तुम इतनी हिम्मत कर रहे हो कि उसके लिए मुझसे लड़ रहे हो?
क्या इतना ज़रूरी है उसका प्यार तुम्हारे लिए? तब विंग कहता है, जस्ट शट अप, बहुत हो गया लान वांगजी, बहुत इंसल्ट सह ली मैंने। प्यार, क्या इस वर्ड का मतलब भी तुम जानते हो? नहीं जानते। इतनी घटिया बातें तुम सोच भी कैसे सकते हो मेरे लिए? क्या तुमने अपनी हरकतें देखी हैं? तुम मुझे कह रहे हो कि मैं उससे प्यार करता हूँ, पर एक बात सच में अपने दिल से सोचो, क्या तुमने मुझे किसी से प्यार करने के लायक छोड़ा है? जवाब है नहीं, मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता। तुमने मुझे जिस तरह से यूज़ किया है, मेरे हार्ट को जिस तरह से तोड़ा है, उस हिसाब से मैं किसी से प्यार तो क्या, किसी की तरफ नज़रें उठाकर देख भी नहीं सकता। तुमसे मैंने प्यार किया, अपने सच्चे दिल से तुम्हें अपना सब कुछ माना, और तुमने मुझे टुकड़ों में तोड़ दिया। तुमसे प्यार करने की सज़ा मैं आज तक भुगत रहा हूँ, तो किसी और से प्यार करने की गलती फिर एक बार कैसे कर सकता हूँ? तब वांगजी गुस्से से कहता है, झूठ बोलना बंद करो। मैंने देखा है कैसे तुम दोनों एक दूसरे को देखते हो, कैसे तुम दोनों एक दूसरे को छूते हो। वो पब्लिकली तुम्हें कितने इंटीमेटली टच करता है, तो न जाने उन 4 दीवारियों में तुम इतना बोलना ही था कि विंग सीधा वांगजी को एक स्लैप लगा देता है। ये सेकंड स्लैप था जो विंग ने वांगजी को मारा था। वांगजी थोड़ा लड़खड़ा जाता है, पर फिर भी वो नीचे नहीं गिरता। वो खुद को संभाल लेता है और विंग की तरफ गुस्से से देखता है। तब विंग कहता है, बस करो, जस्ट शट अप। तुम सच में घटिया हो, तुम्हारी सोच पूरी घटिया है। तुम इंसान कहलाने के लायक भी नहीं रहे हो। अपने जैसा दुनिया को समझना बंद करो लान वांगजी। हर कोई तुम्हारे जितना घटिया नहीं होता। वांगजी सीधा खड़ा होता है। उसका एक हाथ अभी भी उसके गाल पे था। उसे विंग पर अब बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आने लगा था। वो सीधा विंग के नेक को अपने एक हाथ से टाइटली ग्रिप करता है और उसे पीछे की तरफ पुश करते हुए उस काउच पर ही बिठा देता है और उसके गले को टाइटली दबाने लगता है। विंग को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, पर फिर भी वो स्ट्रगल करना नहीं छोड़ता। वो वांगजी के हाथों को अपने नेक से हटाने के लिए स्ट्रगल करने लगता है। वांगजी को इससे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है, अगर मैंने सच कहा तो उससे तुम्हें दर्द हो रहा है। अब उसके खिलाफ एक वर्ड भी सुना नहीं जा रहा। इतना प्यार करते हो उससे, पर मेरा क्या, मेरे प्यार का क्या? मैं तुम पर गिव अप नहीं करने वाला। तुम मेरे हो, तुम सिर्फ मेरे हो। तुम लैन वी वुशियान हो, लान वांगजी से बिलोंग करते हो और लान वांगजी के हस्बैंड हो। ये बात तुम्हें याद तो दिलानी होगी। इतना बोलकर वांगजी विंग के गले को छोड़ देता है और उसके फिर एक बार ऊपर आ जाता है। वो विंग को फोर्सफुली किस करने लगता है और फिर से अपने हाथों को विंग की पूरी बॉडी पर हार्शली घुमाने लगता है। उसके हाथ पहले की तरह सॉफ्टली विंग की बॉडी को टच नहीं कर रहे थे। वो बहुत हार्श टच था। विंग को बहुत दर्द हो रहा था। वो वांगजी को लगातार अपने ऊपर से हटाने की कोशिश कर रहा था, पर वांगजी को इन सब चीज़ों से और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो लगातार खुद को विंग के ऊपर प्रेस कर रहा था और उसे फोर्स कर रहा था। जब विंग अपना स्ट्रगल बंद नहीं करता, तब वांगजी को बहुत गुस्सा आता है और वो विंग के फेस पर एक हार्श स्लैप कर देता है। विंग के लिए सिचुएशन को कंट्रोल करना और ज़्यादा पॉसिबल नहीं था। उसे वही सारे फ्लैशबैक्स फिर से याद आने लगते हैं। वो फिर एक बार शांत हो जाता है। इस स्लैप ने विंग की स्ट्रगल को टोटली बंद कर दिया था। वो वैसे ही वांगजी के नीचे एकदम शांति से लेटा हुआ था। वांगजी को विंग को देखकर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो विंग के साथ फोर्सफुली इंटीमेट होता है।
वो अपना हर एक मूव ऐसा कर रहा था जिससे विंग को पेन ही हो, पर विंग वो बिल्कुल शांत हो चुका था। विंग ने अपनी आंखों को बंद करके रखा था और वो बस उस दर्द को सह रहा था जो वांग जी उसे दे रहा था। वांग जी का इस वक्त विंग की तरफ ध्यान नहीं था। जैसे ही विंग ने स्ट्रगल करना छोड़ा था, वांग जी और भी हार्शली उसे टच कर रहा था, उसके साथ फोर्स यूज कर रहा था। थोड़ी देर बाद वांग जी विंग को छोड़ देता है। जैसे ही विंग को ये फील होता है कि वांग जी उससे दूर हो चुका है, विंग उठकर उस काउच पे बैठ जाता है। वांग जी अपने कपड़े पहन रहा था। विंग भी अपने कपड़े ढूंढता है और उन्हें पहनने लगता है। वांग जी बिना विंग की तरफ देखे विंग से कहता है, तुम मेरे हस्बैंड हो और ये बात तुम्हें भूलने नहीं चाहिए, और उस हिसाब से अब तुम मेरे साथ रहोगे। तुम क्या करोगे ये तो मुझे नहीं पता, पर आज शाम का वक्त है तुम्हारे पास। आज शाम तक तुम और तुम्हारी सारी चीज़ें, तुम्हारी सारे बैग्स लैंड मेंशन में पहुंच जानी चाहिए, वो भी तुम्हारे साथ। तुम मुझे मेरे रूम में चाहिए, मेरे मेंशन में, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगले ही पल मैं सॉन्ग कॉरपोरेशन को पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा। डिसीजन तुम्हारा है, या तो तुम मेरे पास आ जाओ या तो मैं सॉन्ग्स कॉरपोरेशन को रोड पे लेके आऊँगा। इतना बोलकर वांग जी उस कैबिन से बाहर चला जाता है। विंग शांति से वांग जी की सारी बातें सुनता है और थोड़ी देर बाद वो भी उस कैबिन से बाहर चला जाता है। वो पार्किंग में जाता है, अपनी कार लेता है और डब्ल्यू के बाहर आ जाता है। वो बहुत फास्टली ड्राइव कर रहा था। इस वक्त विंग अपने आप में ही नहीं था, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। वो अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो रोने लगा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। विंग एक सुनसान सड़क पे जंगल के रास्ते से बस चला जा रहा था। उसकी गाड़ी फुल स्पीड में थी, पर उसका ध्यान रोड पर नहीं था। उसकी आंखों के सामने जो 2 साल पहले हुआ वो सब कुछ घूम रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था। वांग जी का टच उसे पसंद नहीं आ रहा था। वांग जी की वो फ्रेग्रेंस जो अभी भी विंग की बॉडी से आ रही थी, उससे विंग डिस्गस्ट फील कर रहा था। विंग को खुद से ही नफरत हो रही थी। वो सारे विजन्स उसकी आंखों के सामने थे। वो कार का स्टीयरिंग व्हील टोटली छोड़ देता है और खुद की बॉडी को रफ करने लगता है ताकि वो वांग जी की उस टच को अपनी बॉडी से निकाल सके। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे अशेम्ड फील हो रहा था वांग जी के टच से। उसे डिस्गस्टिंग फील हो रहा था खुद से। विंग खुद पे से टोटली कंट्रोल लूज कर चुका था। उसे ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही थी। वो सारे फ्लैशबैक्स, वो सारा टॉर्चर और अब जो विंग के साथ हुआ वो बहुत गलत था। विंग को घिन आ रही थी। वो ना खुद को कंट्रोल कर पाता है ना कार को, और थोड़ी ही देर में वो कार भी अनकंट्रोल होके एक पेड़ से टकरा जाती है। विंग वही अनकॉन्शियस हो गया था। वही दूसरी तरफ सॉन्ग्स कॉरपोरेशन में सॉन्ग लैंग एक मीटिंग में था। थोड़ी ही देर बाद उसका असिस्टेंट्स भागते हुए सॉन्ग लैंग की तरफ आता है और पूरे मीटिंग को डिस्टर्ब कर देता है। इससे पहले कि सॉन्ग लैंग उस पर चिल्ला पाता, वो असिस्टेंट्स कहता है, वो यीलिंग सर, उनका एक्सीडेंट हो गया है, हॉस्पिटल से कॉल है। जैसे ही सॉन्ग लैंग ने ये सुना था वो टोटली शॉक हो चुका था। वो तुरंत उस मीटिंग हॉल से हॉस्पिटल की तरफ भागने लगता है। सॉन्ग लैंग के असिस्टेंट ने शाओ शिनचैन और बाकी सबको भी इन्फॉर्म कर दिया था। वो तुरंत सब हॉस्पिटल पहुंचते हैं। थोड़ी ही देर बाद वो सब, मतलब सॉन्ग लैंग, शाओ शिनचैन, वेनिंग, वेंचिंग, नी हुसैन, सारे के सारे हॉस्पिटल के बाहर थे। अंदर विंग का ऑपरेशन चल रहा था। सॉरी, वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर थे। अंदर विंग का ऑपरेशन चल रहा था। नी हुसैन भी वहाँ मौजूद था। जब उसे खबर मिली थी तब वो घर पे था और नी मिंजो के साथ था। जैसे ही नी हुसैन को
कॉल आया था तो उसने अपने भाई को मतलब नी हुसैन को भी नी मिंजू को भी बता दिया था कि विंग का एक्सीडेंट हो गया था। नी मिंजू और लैन सिचैन अच्छे दोस्त थे, जिस वजह से नी मिंजू ने लैन सिचैन को कॉल कर दिया था और लैन सिचैन ने लान वांगजी को। तो लान वांगजी और लैन सिचैन जियांग चैंग भी हॉस्पिटल में आ चुके थे। जैसे ही वो तीनों हॉस्पिटल आए, जियांग चैंग भागते हुए सॉन्गलैंग की तरफ गया और उसने सॉन्गलैंग से कहा, ये क्या हुआ मेरे भाई को, और वो ठीक तो है ना, अचानक कि क्या हुआ उसे। तब सॉन्गलैंग भी खुद शॉक में था, तो वो जवाब क्या दे। तो वो बोलता है कि मुझे भी हॉस्पिटल से कॉल आया और मुझे भी नहीं पता कि क्या हुआ। वो सब बहुत ज़्यादा टेंशन में था, पर वांगजी वो जानता था कि ये सब क्यों हुआ। वांगजी ने तो विंग की कंडीशन देखी ही थी ना, विंग पहले भी डर चुका था उससे। वांगजी फिर एक बार खुद को ब्लेम करने लगता है। ऑब्वियसली ये वांगजी की वजह से हुआ था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर भी बाहर आते हैं। विंग का ऑलरेडी ही ट्रीटमेंट चल रहा था और अब जो विंग को ट्रीट कर रहे थे वो भी विंग के ही डॉक्टर थे। एक्चुअली सॉन्गलैंग ने जैसे ही विंग के एक्सीडेंट की न्यूज़ सुनी थी, उसने तुरंत विंग के पर्सनल डॉक्टर को कॉल कर दिया था और लकीली विंग जिस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहा था उसी हॉस्पिटल में उसे अभी लाया गया था, जिस वजह से वो डॉक्टर भी वहाँ अवेलेबल थे और वही विंग को ट्रीट कर रहे थे। वो बाहर आते हैं और सारे लोग डॉक्टर की तरफ भागने लगते हैं। सॉन्गलैंग आगे आता है और कहता है, विंग विंग क्या हुआ है उसको, क्या वो ठीक है। तब डॉक्टर कहता है, वो कोमा में जा चुका है। ये सुनकर वहाँ हर कोई शॉक हो चुका था। सॉन्गलैंग तो पूरी तरीके से शॉक हो चुका था और वांगजी वो अपने घुटनों में आ चुका था। सॉन्गलैंग डॉक्टर की तरफ देखता है और कहता है कि क्या मतलब है आपका कि वो कोमा में है। तब डॉक्टर सॉन्गलैंग की तरफ देखता है और कहता है, एक्चुअली उसकी इंजरी ज़्यादा नहीं है, एक्सीडेंट में उसे ज़्यादा चोट नहीं लगी है, बस उसके सर पे हल्की सी चोट है, वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगी। पर उसकी मेंटल स्टेट, मैंने आपसे कहा था कि वो मेंटली बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा था, उस पर स्ट्रेस नहीं आना चाहिए और उसे अपना अतीत फिर से याद नहीं आना चाहिए। कोई चीज़ उसके साथ हुई है, उसे किसी चीज़ का बहुत बड़ा शॉक लगा है, सदमा लगा है, जिस वजह से उसका ब्रेन लॉक हो चुका है। शायद उसे पैनिक अटैक आया था, वो भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया, जिस वजह से शायद उसने वो गाड़ी ठोक दी। उसके हाथों पर और बॉडी पर भी बहुत सारे स्क्रैच के निशान हैं और वो स्क्रैच उसे किसी और ने नहीं, उसने खुद नहीं किए हैं। उसके नाखूने में उसी की स्किन के कुछ पीस मिले हैं, उसने खुद को बहुत बुरी तरीके से खरोचा है। उसके हाथों पर बहुत गहरे निशान हैं खरोचने के। शायद किसी चीज़ ने उसे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है, उसके ट्रॉमा को ट्रिगर कर दिया था, जिस वजह से उसे पैनिक अटैक आया और शायद वो गाड़ी को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। ऊपर से उसकी बॉडी पर भी बहुत सारे मार्क्स हैं और वो मार्क्स कोई नॉर्मल मार्क्स नहीं है, लव बाइट्स हैं। किसी ने शायद उसे फोर्स किया है, जिस वजह से हो सकता है कि उसका ट्रॉमा ट्रिगर हो गया और मेंटल स्ट्रेस की वजह से उसे पैनिक अटैक भी आ गया। उसकी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। ये एक्सीडेंट में जो भी उसे लगा है वो चोट बहुत नॉर्मल है, बहुत जल्दी वो रिकवर कर लेगा, पर उसने अपने आप को बंद कर लिया है। अब वो होश में नहीं है, वो टोटली अनकॉन्शियस स्टेट में है और हम कुछ नहीं कर सकते। हम नहीं जानते कि वो कब होश में आएगा। जैसे ही ये कुछ लास्ट वर्ड उन सब ने सुने थे, वो टोटली शॉक हो चुके थे। जियांग चैंग आगे आता है और कहता है, लव बाइट, विंग किसी के साथ इंक्लूड था। तब सॉन्गलैंग तुरंत कहता है, नहीं, विंग किसी के साथ भी इंक्लूड नहीं हो सकता, वो तो इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहता था। इनफैक्ट उसे तो फोबिया हो चुका था, वो किसी के टच को भी डरता था, तो ऐसे कैसे कोई उसे छू सकता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो तो डब्ल्यू के ऑफिस में गया था, तो उसके साथ वहाँ वो सब कौन कर सकता है। जैसे ही डब्ल्यू का नाम जियांग चैंग और लैन सिचैन ने सुना था,
उन दोनों की नज़र सीधा लान वांगजी की तरफ जाती है। ऑब्वियसली वो दोनों भी जानते थे कि डब्ल्यू लान वांगजी की सेकंड कंपनी है जिसे लान वांगजी खुद हांग वांगजुन नाम से ओन करता है। जियांग चैंग तुरंत वांगजी की तरफ भागते हुए आता है और वांगजी को कॉलर से पकड़ के उसे हिट करने लगता है। वो वांगजी को लगातार हिट करता रहता है और कहता है, मेरे भाई से दूर रहने के लिए कहा था ना तुमसे, कहा था ना उससे दूर रहना, क्या हालत कर दी तुमने उसकी। बाकियों को कुछ भी पता नहीं था, जिस वजह से वो कन्फ्यूजिंगली उन दोनों की तरफ देख रहे थे। सॉन्गलैंग और बाकी सब भी समझ चुके थे कि कहीं ना कहीं इसमें वांगजी का हाथ है, पर कोई भी पूरी बात नहीं जानता था, जिस वजह से नी हुसैन आगे आता है और उन दोनों को एक दूसरे से अलग करता है और जियांग चैंग की तरफ देखते हुए कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा कि वांगजी ने कुछ किया है। तब जियांग चैंग चिल्लाते हुए कहता है, डब्ल्यू वांगजी की कंपनी है जिसे वो हांग वांगजुक नाम से रन करता है। ये सुनकर वहाँ हर कोई शॉक हो चुका था और अब सॉन्गलैंग आगे आता है और वो वांगजी को बहुत ज़ोर से हिट करने लगता है। लैन सिचन भी आज बीच में नहीं आते क्योंकि वांगजी ने बहुत बड़ी गलती की थी। सॉन्गलैंग लगातार वांगजी को बीट कर रहा था और वांगजी वो चुपचाप सबका मार खा रहा था। सो इनफ फॉर टुडे। इस एफएफ के बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि ये एफएफ पेनफुल है, इमोशनल स्टोरी है। इसमें दो अलग कैरेक्टर हैं। जहाँ वांगजी के लिए प्यार का मतलब सिर्फ जिद, जुनून और ज़बरदस्ती है, वही विंग के लिए प्यार का मतलब सुकून है, खुशी है, आज़ादी है। पर वांगजी के लिए तो प्यार का कुछ अलग ही मतलब है। उस मतलब के चलते ही वांगजी विंग को हर्ट कर रहा है और विंग वांगजी को ही प्यार का असली मतलब समझाना चाहता है। वो दोनों भी एक दूसरे से बेपनाह प्यार करते हैं, पर वांगजी का प्यार विंग को दर्द देता है और विंग का प्यार वो दर्द सिर्फ सहता रहता है। थोड़े ही चैप्टर बचे ही इस फ़ैन फिक्शन के। अगर फ़ैन फिक्शन पसंद नहीं आ रहा तो स्किप कर दो यार, बट ऐसे हेट कमेंट मत करो। मैंने पहले ही बता दिया था कि ये एफएफ इमोशनल है, पेनफुल है। तो अगर आपको इमोशनल एफएफ नहीं पसंद तो स्किप कर दो, वो आपका चॉइस है, आपकी पसंद है। पर्सनली मेरी बात की जाए तो मुझे इमोशनल पेनफुल एफएफ ही ज़्यादा पसंद आते हैं और मेरी राइटिंग भी वैसी ही है। मैं ज़्यादातर पेनफुल ही एफएफ और स्टोरीज़ भी लिखना पसंद करती हूँ। आई होप कि मैंने आपको अपने हिसाब से समझा दिया होगा। स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, टेक केयर, एंजॉय योर ब्यूटीफुल लाइफ।